हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, लेसन नंबर 5। क्लास 10th की बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसी नाम से लेसन दिया हुआ है, लेसन नंबर 5, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। देखो मतलब क्या है, फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान, विदाउट बिना, फीट पैरों के, मतलब पैरों के बिना पैरों के निशान। लेसन का नाम है। अब देखो इस लेसन के अंदर क्या है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि कैन ए मैन बिकम इनविजिबल, कि क्या एक आदमी बिकम बन सकता है इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब अदृश्य। एक तो डिसअपियर होता है, गायब हो जाना, एक है इनविजिबल। डिसअपियर का मतलब तो वहाँ से वो फिजिकली और वो पूर्ण रूप से गायब हो चुका है। लेकिन इनविजिबल का मतलब क्या होता है कि वो वहाँ पर है, एग्जिस्ट करता है वो, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे सीट ऑफ ग्लास, ग्लास की सीट होती है उसके जैसे, मतलब उसके आर पार देखा जा सकता है लेकिन उसके आर पार जाया नहीं जा सकता। तो उसकी बॉडी भी कैसे हुई है, इनविजिबल हुई है। कैसे हो सकती है ये पूछा गया है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट, की ये जो स्टोरी है वो एक साइंटिस्ट की है, हु डिस्कवर्स, जो कि खोज लेता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि किस प्रकार वो अपने आप को इनविजिबल कर सकता है। ऐसी उसने एक डिस्कवरी कर ली है। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी, कि क्या वो अपनी इस डिस्कवरी का यूज़ करेगा या फिर मिसयूज़ करेगा, उपयोग या दुरुपयोग क्या करेगा, वो हमें ये लेसन पढ़ने के बाद पता चलने वाला है। तो स्टार्ट करें। लिखा है द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फर्स्ट मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, कि दो लड़के हैं जो कि क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पैरों का एक जोड़ा है, उसके इम्प्रिंट्स निशानों को देखते हैं जिसमें क्या लगी हुई थी, मडी, वो भी कैसी, फ्रेश, मतलब अभी अभी हाल ही में मिट्टी लगे हुए पैरों के निशान उन बच्चों के सामने, उन दो लड़कों के सामने आ जाते हैं। इनको देखकर वो क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि दो लड़के हैं वो कहीं जा रहे हैं और उनके सामने अचानक से पैरों के निशान है वो उनके सामने आते हैं। पैरों के निशान इस प्रकार आते हैं कि उसके पैरों पे मिट्टी लग गई है और वो मिट्टी वापस से वो छूटती हुई जा रही है जैसे जैसे वो आगे चलता जा रहा है। वॉट वॉज ए बेयरफुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, तो वो सोच रहे हैं कि एक नंगे पैरों का आदमी एक घर की सीढ़ियों के ऊपर कर क्या रहा है, इन द मिडिल ऑफ लंदन, और ये स्टोरी कहाँ की है, लंदन के मिडिल की। एंड वेयर वॉज द मैन, कि चलो ठीक है इम्प्रिंट्स तो दिख गए, पैरों के निशान तो दिख गए, लेकिन वेयर वॉज द मैन, आदमी कहाँ था। एज द गेज्ड, गेज का मतलब होता है घूर के देखना, गौर से किसी चीज़ को देखना। ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, तो उनकी आंखों के सामने एक रिमार्केबल साइट दृश्य आता है, मतलब एक ऐसा दृश्य जिसको वो कभी भूल नहीं पाएंगे। ए फ्रेश फुट मार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नावेयर, उनके पास से ही, यहीं कहीं से एक फ्रेश फुट मार्क्स, क्योंकि अभी का हाल ही का एक पैरों का निशान उनके सामने आता है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और वो फुटप्रिंट्स है वो आगे, फर्दर का मतलब आगे, फॉलो का मतलब बढ़ते जाते हैं, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक करके। डिसेंडिंग द स्टेप, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और आगे किसकी तरफ बढ़ जाते हैं, स्ट्रीट की तरफ, गली की तरफ बढ़ जाते हैं। द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने क्या किया, उसको पीछा किया। फैसिनेटेड, सरप्राइज होते हुए, आश्चर्यचकित, फैसिनेटेड का मतलब भी क्या होता है, आश्चर्यचकित, अचंभित होते हुए। अंटिल द मिड इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, वो उन लोगों ने उसका पीछा तब तक किया जब तक कि वो पैर क्या हो गए, फेंटर एंड फेंटर, मतलब और कमज़ोर से कमज़ोर, मतलब पैरों पे मिट्टी लगी थी, जब तक वो गीली रहेगी तब तक वो रास्ते पे चिपकती गई, उनको दिखती गई, जैसे जैसे वो मिट्टी सूखती गई, खत्म होती गई, वैसे वैसे वो क्या होती गई, फेंटर, कमज़ोर से कमज़ोर होती गई, गायब होती गई। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और एक समय ऐसा आया कि वो पूरा दिखना बंद हो गया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, इस मिस्ट्री रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन व्याख्या थी वो बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात थी। द bewildered बॉयज, bewildered का मतलब एकदम डरे हुए हक्के बक्के जो लड़के हो चुके थे, bewildered का मतलब क्या होता है, हक्का बक्का हो जाना, अचंभित हो जाना, भौचक्का हो जाना। हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, कि जो लड़के थे वो पीछा कर रहे थे एक साइंटिस्ट का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी हाल ही में डिस्कवरी की है, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। देखो यहाँ पर वही मतलब आपको से आ गया, इनविजिबल ट्रांसपेरेंट, की किस प्रकार एक ह्यूमन बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट बन सकती है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम क्या है, ग्रिफिन, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करता गया और उसने ये आखिर में ये प्रूव कर दिया कि एक किस प्रकार एक ह्यूमन बॉडी है वो इनविजिबल हो सकती है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने उस ड्रग्स को बना लिया और उसने क्या कर लिया, स्वेलो कर लिया, मतलब उसने खुद ही वो खा ली ड्रग्स। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसकी जो बॉडी थी वो इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई जैसे एक ग्लास की शीट होती है वैसे। तो वही बात थी कि ग्लास की शीट के पार आर पार नहीं जाया जा सकता लेकिन देखा जा सकता, मतलब उसको टच किया जा सकता है। तो उसकी बॉडी इनविजिबल तो हुई थी, अदृश्य हुई थी, लेकिन उसको टच कर सकते थे, हम देख नहीं सकते। दो इट ऑल्सो रिमेंड
एज सॉलिड एज ग्लास, कि हाँ ट्रांसपेरेंट होती है लेकिन सॉलिड तो रहेगी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, उसके एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि साइंटिस्ट क्या था, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था। ग्रिफिन वॉज रादर ए लोलेस पर्सन, ये बात कही गई है कि ग्रिफिन ब्रिलियंट तो था ही, साथ साथ एक लोलेस पर्सन भी था, कानून तोड़ने वाला भी व्यक्ति था। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, हाउ वाज द ग्रिफिन रादर ए लोलेस पर्सन, की किस प्रकार जो ग्रिफिन है उसको एक लोलेस पर्सन कहा गया है। यहाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, अब देखो ऐसा क्यों हुआ, उसको लोलेस पर्सन क्यों कहा, कि एक बार उसके लैंडलॉर्ड ने उसको क्या कर दिया, नापसंद कर दिया, वो उसको अच्छा नहीं लगता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसको अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश की। इन रेवेंज, तो ग्रिफिन को गुस्सा आया, उसने बदला लेने की सोची। रेवेंज का मतलब बदला लेना। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, तो जैसे ही उसके लैंडलॉर्ड ने उसको घर से बाहर निकाल दिया तो उसको गुस्सा आया, उसने बदला लेने की कोशिश की और उसके बदले में क्या कर दिया, उसने उसके घर पे आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और वहाँ से बिना लोगों की नज़र में आए, लोगों की नज़रों से बचते हुए भागने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, भाई उसने कपड़े पहन रखे थे तब तक तो विजिबल था, अब इनविजिबल होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने कपड़ों को रिमूव करना पड़ेगा। दस इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वंडरर, और इस प्रकार वो क्या बन गया, एक होमलेस वंडरर बन गया। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, साथ ही क्या कैसा बन चुका था, वो इनविजिबल भी बन चुका था। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, कब तक इनविजिबल था, जब तक कि उसके पैर किसी मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर नहीं रख दिए गए। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जैसे जैसे वो मिट्टी लगने के बाद आगे बढ़ता गया उसके फुटप्रिंट्स पीछे छूटते गए। तब उस सिचुएशन के बाद मतलब जो जो लड़के थे उनको वो वहाँ पर दिखाई दे रहा था। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज़, कि वो आराम से इजीली उन बॉयज़ से बच सकता था। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, ही एस्केप्ड मतलब वो बच गया। इनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, भाई जो दो लड़के उसके पैरों के पीछे पीछे चल रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, उससे वो आसानी से बच गया, क्योंकि वो फुटप्रिंट्स क्या हो गए थे, धीरे धीरे फेंटर हो गए थे, डिसअपेयर्ड हो गए थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन अभी भी उसके जो एडवेंचर्स थे अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। ही हैड चोजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर, कि उसने एक गलत समय का चुनाव किया था। टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, लंदन जैसी जगह पर बिना कपड़ों में घूमने का उसने सबसे बुरे टाइम को चुनाव किया था उसने। इट वाज मिड विंटर, ये बीच के सर्दियों का टाइम था, मिड विंटर का टाइम था, जब सर्दियाँ अपने पीक पे होती है तब। द एयर वाज बिटरली कोल्ड, हवा चुभने वाली ठंडी थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो कपड़ों के बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, गली में चलने के बजाय उसने सोचा, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर ऑफ वार्मथ, वार्मथ का मतलब गर्म कपड़ों की दुकान के अंदर उसने जाने के बारे में सोचा। क्लोजिंग टाइम अराइव, उस शॉप का क्लोजिंग टाइम हो चुका था, बंद होने का टाइम हो चुका था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, लेकिन जैसे वो दरवाजे बंद होते उससे पहले ही ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, तब तो वह जब तक कि दुकान के जो डोर थे, दरवाजे थे बंद होते, उससे पहले पहले वो अंदर पहुंच गया, कपड़े पहन लिए और कुछ खाना भी खा लिया उसने। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस मतलब बिना किसी खर्चे, दिखाई नहीं दे रहा तो पैसे किसको देगा। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने बॉक्स को ओपन कर दिया, रैपर्स को उठाया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्म क्लोथ्स, उसने अपने आप को फिट कर लिया गर्म कपड़ों से। सून जल्दी ही विद शूज़, जूतों के साथ में। एन ओवरकोट, एक बड़ा कोट। एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और उसने एक बड़े नोक वाली, किनारों वाली एक हैट। ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड, अब वो फुल्ली ड्रेस्ड हो चुका था, मतलब उसने पूरे कपड़े पहन लिए थे। एंड विजिबल पर्सन, और कपड़े पहनते हुए वापस से क्या हो गया था, एक विजिबल पर्सन हो चुका था, जैसे कि और लोग होते हैं वैसे। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, और जो किचन मतलब शॉप का जो रेस्टोरेंट था उस वहाँ पर उसको कॉफ़ी मिल जाती है और कुछ कोल्ड मीट मिल जाता है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद द स्वीट्स, और स्वीट्स मतलब मील के साथ, अपने भोजन के साथ उसको कुछ स्वीट्स मिठाइयाँ मिलती है। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और उस ग्रोसरी स्टोर से कुछ उसको वाइन भी मिल जाती है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और उसने अब आखिरकार क्या कर लिया, वो बैठ गया, सोने के लिए तैयार हो गया। ऑन ए पाइल्स, एक ढेर था, ऑफ क्विल्ट्स, रजाइयों का ढेर लगा हुआ था वहाँ,
वहाँ पर वो अपने आप को सोने के लिए मैनेज कर लेता है। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, की अगर ग्रिफिन सही समय पर अपने आप को उठा लेता वहाँ से, मतलब वहाँ से उसकी अगर नींद सही समय पर टूट जाती, वो उठ जाता, सब कुछ उसके लिए ठीक था। एज इट वाज, जैसा कि ये था, ही डिड नॉट वेक अप, लेकिन वो नहीं उठा, अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन जो वहाँ पर असिस्टेंट लोग थे, काम करने वाले लोग थे शॉप के अंदर, वो पहुँचे तब तक वो वहीं सो रहा था, मतलब वो सो रहा था और वो लोग वहाँ पर पहले से ही पहुँच चुके थे। व्हेन ही सा ए कपल ऑफ देम, जैसे ही वो उनमें से दो को देखता है, अप्रोचिंग, अपनी ओर आते हुए, ही पैनिक्ड, वह घबरा जाता है, एंड बिगेन टू रन, और उसने भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस, और बिल्कुल नेचुरल बात है कि वो उसका पीछा ही करेंगे। इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, अब उसके पास बचने का एक रास्ता था, जो कि उसने नए कपड़े मिले थे वो पहन रखे थे, उनको उतार के फेंकना। सो वंस मोर, इस प्रकार एक बार फिर से, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, अपने आप को वो क्या पाता है, इनविजिबल, अदृश्य पाता है, बट नेक्ड, लेकिन बिना कपड़ों के, नंगा, इन द चिल जनवरी एयर, जनवरी की एकदम ठंडी हवा के अंदर। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबोव हिज शोल्डर्स। इस बार उसने सोचा कि अब तक तो उसको ऐसे कपड़े मिले थे जिससे वो उसकी पूरी बॉडी तो कवर हो रही थी, लेकिन जो शोल्डर के ऊपर का जो हिस्सा था, शरीर का, फेस का, ये हिस्सा था, वो मतलब खुला रह जाता था, तो वहाँ उसको थोड़ी ठंड फील होती थी। तो उसने इस बार सोचा कि वो क्या करेगा, ट्राई करेगा स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, थिएटर वाली कंपनी, मतलब ये नाटक वाले काम करते हैं उन लोगों की कंपनी को, ताकि उसको ये जो शोल्डर के वो ऊपर का हिस्सा है वो भी कवर करने का सामान मिल जाए। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरीड, वह जल्दी से, टू ड्रूरी लेन, किसकी तरफ बढ़ गया, ड्रूरी लेन नाम की जगह थी लंदन में, उसकी तरफ, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जिसको थिएटर वर्ल्ड का सेंटर, केंद्र कहा जाता था। ही सून फाउंड ए सूटेबल सोप, जल्दी उसको एक अच्छी सोप, सूटेबल सोप जैसी उसको चाहिए थी वैसी सोप उसको मिल गई। ही मेड हिज वे, वो अपने रास्ते पे आगे बढ़ा, इनविजिबल, गायब होकर, अप स्टेयर, सीढ़ियों से ऊपर गया, एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद में वापस आया, वेयरिंग बैंडेजेज राउंड हिज फोरहेड, फोरहेड का मतलब फेस का सामने का, सिर का सामने का हिस्सा, उस पर उसने बैंडेज लपेट रखी थी। डार्क ग्लासेज, एक डार्क ग्लास पहन रखा था, फॉल्स नोज, एक नकली नाक भी लगा रखी थी, बिग बसी साइड विस्कर्स, वही एक बड़ा कोट पहन रखा था उसने, एंड लार्ज हेड, और एक बड़ी टोपी पहन रखी थी, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, अब लोगों को नज़र में मतलब लोगों की नज़र से बचने के लिए, वहाँ बचते हुए भागने के लिए, ही केयरलेसली, उसने निर्ममता से अटैक किया द शॉपकीपर, दुकानदार के ऊपर, फ्रॉम बिहाइंड, वो जो शॉपकीपर था उसके पीछे जाकर एकदम बुरा उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद जितने उसके पास पैसे थे सारे के सारे वो वहाँ से लूट लेता है। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, और वहाँ से जल्दबाजी में वहाँ से निकलने के लिए, जो क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला लंदन का इलाका था, वहाँ से निकलने के लिए उसने एक ट्रेन ली, टू द विलेज ऑफ आइपिंग, आइपिंग नाम का एक विलेज था, उस विलेज की तरफ जाने वाली ट्रेन में वो बैठ जाता है। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट ए लोकल इन, वहाँ पर एक लोकल जो इन थी, एक होटल टाइप, वहाँ पर उसने 2 रूम अपने लिए बुक कर लिए थे। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, कि एक स्ट्रेंजर का ऐसी जगह पर, ऐसे गांव में आना वहाँ के लिए एक अनयूजुअल इवेंट बन गया था, असामान्य सी घटना बन गई थी कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी वो यहाँ पर क्या कर रहा है, स्ट्रेंजर ऑफ सम अनकॉमन अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस जो दिखावट थी, जो उसका रूप था वो भी अनकॉमन, असामान्य था। सेट ऑल टंग्स वेगिंग, इसकी वजह से सारी टंग वेग करना शुरू हो गई, मतलब लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, लैंडलॉर्ड की वाइफ थी मिसेज हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने बहुत कोशिश की ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली बिहेव करने की, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है बात करने की, एंड टोल्ड हर, और उसको कहा लैंडलॉर्ड की वाइफ को, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मेरा यहाँ पर आने का मकसद एक ही है, सोलिट्यूड, अकेला रहना, कि मैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अकेला रहना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे, बिसाइड्स, और इनके अलावा एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और जब उसको कहा कि तुम ऐसे अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे हो, फेस तक कवर कर रखा, तो उसने कहा कि भाई एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे कुछ इफेक्ट हुआ है, प्रभाव पड़ा है, इसलिए मैं ऐसा करना चाहता हूँ। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट,
अब उसको सेटिस्फेक्शन हो गया, विश्वास हो गया कि संतुष्ट हो गई क्योंकि जो हमारा जो गेस्ट है वो क्या है, एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, मतलब एक विशेष वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और दूसरी बात ये थी कि उसने क्या कर दिया था, एडवांस में ही पे कर दिया था। मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, तो उसने आप उसकी जो स्ट्रेंज हैबिट्स थी, अजीब सी आदतें थी वो, और इरिटेबल टेम्पर की, वो छोटी छोटी बात में गुस्सा करता था, उन सब का एक्सक्यूज बना लिया था उसने। भाई पैसे तो मिल रहे हैं, बाकी अपन ये जाने अपना काम जाने। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराए हुए पैसे ज़्यादा दिन तक नहीं टिके। एंड प्रेजेंटली ग्रिपिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, तो अब ग्रिपिन को ये एडमिट करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा कि अब उसके पास और कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, और उसने एक बहाना किया, हाउएवर कि जैसे भी, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसके पास बस जल्दी ही एक चेक पहुंचने ही वाला है, जैसे आएगा तो आपको पैसे दे दिए जाएंगे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, कुछ ही समय बाद में, एक क्यूरियस एपिसोड एक ऑकर्ड, कि एक अजीब सी घटना वहाँ पर हो जाती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी, ए क्लर्गीमैन एंड हिज वाइफ वर ओकन्ड बाई नॉइसेज इन द स्टडी, एकदम जो बाहर के जो हॉल था उसमें अचानक से उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, तो जो लैंडलॉर्ड था और उसकी वाइफ थे वो उठ जाते हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे की ओर रेंगने की आवाज़ सुनाई देती है। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, पैसों के हिलने की आवाज़, जो पैसों की कड़कड़ाहट होती है उसको चिंक कहा जाता है, चिंक ऑफ मनी है। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स डेस्क, ऐसे लग रहा था कि उनके लॉकर में से कोई पैसे निकाल रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई आवाज़ किए। एंड विथ ए पोकर ग्रेप्स फर्मली इन हिज हैंड, एक पोकर का मतलब जो एक डंडा होता है लोहे का, सरिया मान सकते हैं, वैसे लोहे की रोड वैसा कुछ हाथ में पकड़ के, ग्रेप्स पकड़ के फर्मली मजबूती से। द क्लर्गीमैन फ्लंग ओपन द डोर, किसकी तरफ दौड़ा, खुले दरवाजे की तरफ। सरेंडर की, जो भी हो सरेंडर कर दो, यहाँ तक ठीक है। बाकी देखते आगे होता क्या है वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।